ॐ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं करोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् यस्य कारुण्यलेशेन मूकं वागीशायते आनन्दरूपमेवैकं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। नमो नमः। सर्वेभ्यः सुरभारती समुपासकेभ्यः अहर्निश ज्ञानोदधिं प्रवहद्भ्यः गुरुजनेभ्यः प्रणतिपुरस्सरं प्रणमन्ति अद्याहं श्वेता। अत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कृते स्वपरिचयं प्रदातुम् उपस्थिता अस्मि। वस्तुतः अहं तु भारतीय ज्ञानपरम्परायाः एका साधिका एव अस्मि। मे दृढविश्वासोऽयं यत् इयं देववाणी न केवलं वैदिकी ऋचाणां भाषा अपितु अस्यां निहितं ज्ञानं तु जीवनस्य अभियान्त्रिक्याः अर्थात् लाइफ इंजीनियरिंग इत्यस्य विज्ञानमस्ति। मे एतत् परं सौभाग्यं यत् मया बाल्यकालादेव यत्र एकहस्ते धनुषः प्रत्यञ्च तत्रैव अपरस्मिन् हस्ते च ऋषीणां लोकोत्तरज्ञानं धारितं वर्तते। मम जीवनयात्रायाः आधारशिला उत्तरप्रदेशस्य चोटीपुरा नामके एकस्मिन् ग्रामे स्थिते श्रीमद्दयानन्दकन्या गुरुकुले न्यस्ता, यत्र आयुषी 10 वर्षे गुरुप्रसादात् मया यजुर्वेदः कण्ठस्थीकृतः। अनेकवारं च चतुर्वेदपारायणे यज्ञे सहभागिता निर्व्यूढा। मया शास्त्रैः सह जीवनकौशलानि अपि अत्रैव शिक्षितानि। शास्त्रीपर्यन्तं मया अत्रैव विद्या गृहीता। विद्याध्ययनकाले मां स्वगुरुजनानां ज्येष्ठाछात्राणां च सान्निध्ये सङ्गीतशिक्षायाः, योगशिक्षणस्य, वाद्ययन्त्राणां वादनस्य, वक्तृत्वकलायाश्च प्रशिक्षणस्य स्वावसरः प्राप्तः। नवम कक्षायाः 2015 वर्षं यावत् अहं धनुर्विद्यायां राष्ट्रीयस्तरीया क्रीडिका आसम्। बहवः राष्ट्रीयपदकाः च मया विजिताः। राष्ट्राय पदकान् जीयमानया मया धनुर्विद्याभ्यासात् जीवने अनुशासनशीलता, लक्ष्यसन्धानकुशलता च लब्धा। तदनन्तरं MA संस्कृत तथा BPEd इति उपाधिकृते मया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालये प्रवेशः प्राप्तः। तत्रैव मया विश्वविद्यालये कृते विभिन्नासु क्रीडाप्रतियोगितासु भागं गृहीत्वा पदकाः प्राप्ताः। क्रमानुसारेण च पदकानि प्राप्तानि। क्रमानुसारेण च धनुर्विद्याप्रशिक्षिकारूपे विश्वविद्यालयस्य धनुर्विद्यादलस्य प्रतिनिधित्वं मया 4 वर्षपर्यन्तं कृतम्। कालातिक्रमेण 2015 तमाद् वर्षात् मया संस्कृतशिक्षिकारूपेण चमनवाटिका गुरुकुले नूतना यात्रा प्रारब्धा। चमनवाटिका गुरुकुले संस्कृतविभागाध्यक्षारूपेण, सांस्कृतिक प्रमुखारूपेण, धनुर्विद्या प्रशिक्षिकारूपेण, छात्रावास समन्वयिकारूपेण च गतैकादश वर्षात् मया नैकाः बालिकाः संस्कारिताः। मम छात्राः आङ्ग्लभाषायां यथा निपुणाः सन्ति तथैव संस्कृतमन्त्रोच्चारणे अपि प्रवीणाः वर्तन्ते। मया UGC नेट इत्यस्यां राष्ट्रीयपरीक्षायां 80% अङ्काः प्राप्ताः। सम्प्रति अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् चरकसंहितायाः अग्रप्रकरणं भारतीयज्ञानपरम्परायाः एकस्यां शाखायां शोधप्रबन्धं पूरितवती। मया भारतीयज्ञानपरम्परायाः योगविज्ञानस्य च विशिष्टाध्ययनं कृतम्। कार्यकालेऽस्मिन् मया न केवलं छात्राणां जीवननिर्माणम् अपितु तासु संस्कृतं प्रति अगाधरुचिः जागरयितुं कश्चित् लघुप्रयासः कृतः। वस्तुतस्तु अहमत्र बाल्यैः सह एकस्याः जिज्ञासु प्रशिक्षुणिरूपेण नितरां नूतनं ज्ञानं गृह्णन्ती अस्मि।
अस्मिन्नेव अवधौ मम चयनं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य रिसोर्स पर्सन इति रूपेऽपि अभूत्, यत्र मया इनोवेटिव पेडागॉजी, बहुविषयक दृष्टिकोण विषये, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मूल्याधारिता शिक्षा विषये अर्थात वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अथवा संस्काराधारिता शिक्षा विषये च बहवः शिक्षकाः प्रशिक्षिताः। मम परं लक्ष्यमस्ति यत् आधुनिकोपकरणैः सह संस्कृतमपि विद्यालयेषु अधिगतासु युवा छात्रासु वा एका रुचिकरा भाषारूपेण प्रसिद्धा स्यात्। आज मेरा विषय भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक समन्वय है। आईकेएस का अर्थ केवल इतिहास मात्र को पढ़ना नहीं है, ये तो वेद, आयुर्वेद, योग, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र जैसे विषयों का एक गहरा संकुल है। मेरा शोध चरक संहिता के अग्र प्रकरण पर है, जो हमें सिखाता है कि कैसे सही आहार, निद्रा और सही द्रव्यों का चयन और सेवन हम सबके जीवन शैली जन्य रोगों को जड़ से मिटा सकता है। एआई के युग में संस्कृत अपनी व्याकरणिक शुद्धता के कारण डेटा प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के लिए विश्व की सबसे सटीक भाषा मानी जा रही है। संस्कृत वह टूल है जो युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार भी करता है और भारत को विश्व मंच पर लाकर खड़ा कर देता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने आवंटित जिलों में हर विद्यालय में ऐसी कार्यशालाएं आरंभ करूं जहां मैं संस्कृत का प्राथमिक अभ्यास बच्चों को कराऊं, साथ ही आयुर्वेद जो कि जीवन का आयुष्य है, जो कि अमृत है, आयुर्वेद के सिद्धांतों से बालकों का परिचय कराऊं, जिससे वो प्रारंभिक काल से ही जीवन के वास्तविक जीने की पद्धतियों को जान सके। मैं चाहती हूं कि बच्चे ऋषियों की उस अचूक दृष्टि को जाने और प्राकृतिक जीवन शैली को पहचाने। मैं अपने आचार्यों और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वानों के प्रति वास्तव में नतमस्तक हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं राष्ट्र के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य कर पा रही हूँ। मेरा शोध, जो कि चरक संहितास्थ अग्रशत प्रकरणस्य विवेचनात्मकम् अनुशीलनम् आहार्यौषधम्, इस शीर्षक वाला मेरा शोध अपने आप में एक अमूल्य शोध साबित हो सकता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करने के बाद मुझे यह अनुभव हुआ कि वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी अनमोल है और इसको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि न जाने कितनी ही ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में अभी तक भी छिपी हैं, गूढ़ रहस्यों के रूप में छिपी हैं, जिनको जानने मात्र से हम अपने जीवन को सार्थक भी बना सकते हैं, स्वस्थ भी बना सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे मधुमेह, तनाव, अनिद्रा का मूल कारण हमारी विकृत दिनचर्या है। आयुर्वेद में जीवन के 3 उपस्तंभों में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को गिना गया है। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। वास्तव में आहार की सात्विकता और शुद्धता ही आपको आगे आगे एक कड़ी के रूप में ध्रुव स्मृति तक जोड़ती है। यदि हमारा आहार सात्विक हो और हम डेल्टा वेव्स, मतलब हम सुषुप्ति की अवस्था तक जा सकें, गहरी निद्रा तक जा सकें, तो आधे रोग शायद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अग्र द्रव्य जैसे घृत है, क्षीर है, क्षीर से तात्पर्य यहाँ गो क्षीर से है, गोघृत से है, आंवला है, हरितकी है, और न जाने ऐसे कितने ही रसायन द्रव्य हैं जिनका थोड़ा सा सेवन हमारी दिनचर्या में भी शामिल हो जाए तो ये हमारे आयुष्य को बढ़ाते हैं। आंवला वयस्थापना नाम, आंवले के लिए अग्रद्रव्य में कहा गया है आमलकम वयस्थापना नाम, अर्थात आंवले का सेवन आपकी आयु को स्थापित करने के लिए, जिसको आज हम कहते हैं कि बुढ़ापे को कैसे रोकें, एंटी एजिंग जिसको हम कहते हैं, तो आंवले से बड़ा एंटी एजिंग द्रव्य क्या हो सकता है। हम दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स और दुनिया भर की सप्लीमेंट्स की तरफ न जाके अपने रसोइयों में उपलब्ध इन सामान्य औषध द्रव्यों को, रसायन द्रव्यों का सेवन आरंभ करें तो शायद हमारा जीवन स्वस्थ तो होगा ही, साथ ही हमारे अंदर एक सात्विकता भर जाएगी, और सात्विकता ही ध्रुवा स्मृति का कारण है।
हमें कम से कम औषधियों के साथ स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग सीखना ही होगा। मेरा उद्देश्य संस्कृत के इन वैज्ञानिक सूत्रों को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़कर समाज के सम्मुख ले आना है। मेरा लक्ष्य संस्कृत को केवल एक प्राचीन भाषा के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की भाषा के रूप में जागृत करना है।